ओके तो भाई जॉन सीना का दोबारा से प्रोमो आ चुका है जो उन्होंने रॉ के ऊपर दिया है एंड इट इज़ हार्ड टू एडमिट दैट कि जॉन सीना इज़ राइट अगेन। पिछले प्रोमो को सुनकर लोगों को ये लग रहा था कि जॉन सीना तो सिर्फ यापिंग ही कर रहे हैं क्योंकि वो अब एक हील हैं, लेकिन नहीं, जॉन सीना ने बात को प्रूव किया कि जो असल में हील है वो सारी की सारी ऑडियंस है और जॉन सीना को उन लोगों ने इस बात पर फोर्स किया है कि वो अपना हील टर्न कर जाएं। अब उन्होंने इस बात का प्रूफ देते हुए वो पॉइंट आउट की बात जो बच्चे को उन्होंने रोस्ट किया था और सारी की सारी ऑडियंस ने उसको एंजॉय किया। जैसा कि उन्होंने खुद भी ऐसा बोला कि WWE ने जब उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया तो उसके ऊपर कितनी ज़्यादा एंगेजमेंट थी लोगों की, और अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कैसे ट्रोल कर रहे थे। मतलब लिटरली पीपल वर एंजॉइंग द फैक्ट दैट कि जॉन सीना ने एक छोटे से फ़ैन को रोस्ट कर दिया जस्ट इस वजह से कि वो जॉन सीना का फ़ैन है, और अपेरेंटली उस फ़ैन ने तो जॉन सीना को उससे कुछ ही सेकंड पहले आई लव यू भी बोला था। अब भाई यहाँ पर जॉन सीना की बात में दम तो पूरा है। जॉन सीना इज़ नॉट अ विलन, जॉन सीना इज़ जस्ट अ हीरो हु इज़ पॉइंटिंग आउट द सोसाइटी। मतलब जॉन सीना एक ऐसा हीरो है जो कि सोसाइटी को पॉइंट आउट कर रहा है उनकी हिपोक्रेसी के लिए। और जॉन सीना ने अपने प्रोमो में ये भी कहा था कि मैंने जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, जैसे उन्होंने अपनी स्पिनर बेल्ट का बताया, तो वो कहते हैं कि अगर आप जाकर गूगल करेंगे उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स के बारे में तो आपको सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने मैंने जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की है उसको हमेशा ही बुरा कहा है, और जब मैंने तंग आकर एक फ़ैन को रोस्ट कर दिया तो एवरीबडी वाज एंजॉयिंग। अब यहाँ पर भी जॉन सीना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब उन्होंने वो स्पिनर बेल्ट वाकई में उस टाइम पर निकाली थी तो लोगों ने उसे बहुत ट्रोल किया था। लोगों ने कहा कि ये तो चैंपियनशिप लगती ही नहीं है, ये तो एक खिलौना बना दिया है जॉन सीना ने इसको। लेकिन अब जितने भी लोग हैं वो जब भी उस बेल्ट को रेट करते हैं तो वो उसे लेजेंडरी में ही रेट करते हैं। वो इसलिए कि अब लोगों को पता लगा है कि यार वो बेल्ट वाकई ही फन थी और टॉय नहीं थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जॉन सीना बिल्कुल ठीक है। अब जॉन सीना यहाँ पर कहते हैं कि इस चीज़ की सज़ा लोगों को ये मिलेगी कि जब वो रेसलमेनिया के ऊपर टाइटल जीतेंगे, अपना 17th टाइटल, तो वो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे और अपने साथ टाइटल को भी ले जाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो टाइटल को डिजर्व नहीं करते और इस टाइटल के कॉन्सेप्ट को ही वो WWE में से ख़त्म कर देंगे और वो लास्ट ट्रू चैंपियन होंगे एवर इन WWE। अब भाई जॉन सीना की इस थ्रेटनिंग से तो मुझे CM पंक याद आ गया जब उन्होंने थ्रेट किया था कि वो 2011 में मनी इन द बैंक में टाइटल जीतेंगे और उसको अपने साथ ही ले जाएंगे। अब वैसे कोडी रोड्स भी इस प्रोमो के अंदर आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि भाई अगर तुम्हें चैंपियनशिप अपने साथ लेकर जानी है तो पहले मुझसे जीतनी पड़ेगी, जो कि रेसलमेनिया पर नहीं होने वाला। वो तो देखा जाएगा, क्योंकि कोडी रोड्स शायद भूल रहे हैं कि द रॉक भी जॉन सीना के साथ हैं और रॉक एज द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ TKO किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और क्या पता रेसलमेनिया पर जॉन सीना टाइटल को ना जीत पाएं, लेकिन रॉक की किसी तरह हेल्प से वो टाइटल को चोरी कर लें या फिर टाइटल को ले जाएं वैसे ही अपने साथ। आप लोग मुझे अपना ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन क्या है। अब मेरे ख्याल से तो रेसलमेनिया पर जो भी हो, जॉन सीना जीते हैं, कोडी रोड्स जीते हैं, मज़ा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि कोडी रोड्स का साथ देने स्टोन कोल्ड आएँ। अब इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, उसके अंदर आपको सब बताऊंगा कि कौन जीतेगा और क्या क्या रेसलमेनिया पर हो सकता है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें सो यू डोंट मिस आउट द वीडियो। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।